नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का द मेंटल क्लासेस के इस परिवार में स्वागत है। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है, जैसा आप पीछे यहाँ थंबनेल लिखा हुआ देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। और इन्हीं प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक है यह आपके 10th के जो है बायोलॉजी में है, ठीक है। और आपके जो है 12th में जो है इसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। 12th में बहुत सारे बातों को समझने के लिए प्रकाश संश्लेषण को 10th में समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है हम आपके लिए यह वीडियो लेकर के आए हैं। तो इसमें जो हम जो जानकारी बताने वाले हैं वो बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है कि सभी बातों को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जो हमें जुड़े हुए रहना है, ठीक है हमसे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, तो आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्या? प्रकाश संश्लेषण आखिर हम कहते किसे, ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण आखिर कहते किसे, ठीक ना। तो वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जो है क्या करते हैं, तो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उससे क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक ना। वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। इन्हीं बातों को जो है हम समझने वाले किसके द्वारा से, तो चित्र के माध्यम से, ठीक है। हम जो है आपको बातों को लिखवा करके आपसे ज्यादा समय लेने वाले नहीं है, क्योंकि हम जो हमारे मुख्य बातें हैं उन बातों को जो हम है वह पीडीएफ ग्रुप में आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। जो हमारी मुख्य बातें हैं उन सभी मुख्य बातों को हम आपके लिए जो है वह पीडीएफ ग्रुप में लिख करके हम रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं मेरे पास एक पीडीएफ है, इसमें वे सभी बातें लिखी गई हैं जो हमें प्रकाश संश्लेषण में समझना है, ठीक है। जो मतलब प्रकाश संश्लेषण में हमको समझना है, याद करना है, तो वो हम आपके लिए पहले ही लेकर के रख चुके हैं, ठीक ना। जिसको हम समझाएंगे मतलब बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक जो होते हैं उसको समझना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या, ठीक है। तो चलिए हम प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो किसमें होती है, तो पौधों में होती है। किसमें होती है? पौधों में होती है। और हम पौधा के माध्यम से क्या करते हैं, तो इस बात को समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो हम एक क्या करते हैं, तो एक पौधा का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये मेरा जो वो क्या एक हरा भरा पौधा है, ये मेरा क्या है, एक हरा भरा पौधा है, ठीक ना। हरा भरा एक पौधा है, ठीक है। हरा भरा एक पौधा है। पौधे में क्या होता है, तो पौधे में डाल होते हैं, ठीक ना। पौधे में क्या होते हैं, डाल होते हैं। और क्या होते हैं, तो कुछ पत्तियां होती है। पौधे में डाल होते हैं और क्या होते हैं, तो कुछ पत्तियां होते हैं। ये मेरा डाल है, डाल में कुछ क्या है, तो पत्तियां है। और अगर सीजन होगा तो सीजन के माध्यम से इसमें क्या आ सकते हैं, तो फल आ सकते हैं। सीजन के माध्यम से पौधे में क्या आ सकते हैं, तो फल आ सकते हैं, ठीक ना। सीजन के माध्यम से पौधे में फल भी आ सकते हैं, ठीक है। सीजन के माध्यम से पौधे में क्या आ सकते हैं, तो फल आ सकते हैं। मान लीजिए अगर ये आम का पेड़, इसमें क्या फलेगा, आम फलेगा, ठीक है। अगर लीची का पेड़ होगा तो लीची फलेगा। फिलहाल ये आम के पेड़ को हम मान कर चलते हैं, इसमें क्या फलेगा, आम फलेगा, ठीक है। तो अब इन सभी बातों को हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह आदि से अंत तक पौधे की क्या होती है, तो पत्ती में होती है। क्या होती है, तो पौधे की पत्ती में होती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो हमारे सूरज दादा निभाते हैं। कौन निभाता है, तो सूरज दादा, ठीक ना। चंदा मामा और सूरज कौन, दादा, ठीक ना। ये सूरज भगवान निभाते हैं, जिसको भगवान के दादा कहते हैं, भगवान, ठीक है, सूरज भगवान, ठीक ना। इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो सूरज दादा निभाते हैं, ठीक है। सूरज, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम रोशन करेगा जग में मेरा राज दुलारा, ठीक है। तो ये मेरा क्या सूरज है, ठीक ना। और सूरज में क्या होते हैं, तो आप जानते हैं कि प्रकाश होता है, ठीक ना। सूरज में प्रकाश होता है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह आदि से अंत तक पौधे की पत्ती में होती है। क्या होती है, पौधे की पत्ती में होती है, ठीक है। तो हम पत्ती के माध्यम से जो है इसको समझते हैं सारी बातों को, ठीक है। पत्ती के माध्यम से, ठीक ना। पत्ती के किसके, तो माध्यम से, ठीक है, पत्ती के माध्यम से, ठीक है। ये मेरा पत्ती है। पत्ती में क्या होता है कि एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है, तो क्लोरोफिल है। पत्ती में जो एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है। पत्ती में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है, तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल बोलिए या फिर पर्णहरित बोलिए, क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित, क्लोरोफिल या फिर क्या चीज, तो पर्णहरित। और यही क्लोरोफिल क्या करता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है उस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। और इस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके किससे बदल देती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देती है, ठीक ना। प्रकाश ऊर्जा को किससे परिवर्तित कर देती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में।
ठीक है। पौधे की पत्ती में जो है वो क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल वर्णक क्या करते हैं तो सूर्य से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को अवशोषित करके इसे क्या बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और यही से जो है सारा क्रिया होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, पौधे के जो जड़ होते हैं, पौधे के जो जड़ होते हैं इसमें, ठीक ना, पौधे के जड़ होते हैं यह अपने जड़ों से क्या करता है तो पौधे जो होते हैं वो अपने जड़ों से, ठीक ना, अपने जड़ों से जो होते हैं वो क्या करते हैं तो जल को अवशोषित करते हैं। किसको अवशोषित करते हैं? जल को। किसको? जल को। ये जो पत्ती है, ठीक ना, जल को अवशोषित करते हैं जड़ से। जड़ से किसको लेंगे तो यह जड़ से जल को लेंगे, जड़ से किसको लेंगे? जल को। ठीक है, जड़ से जल को, ठीक ना। उसके बाद जल को, जल और क्या चीज? खनिज लवण। बोलिए, वही बात हुआ, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण, जल और क्या चीज तो खनिज लवण। ठीक है, और यह वायु से क्या लेंगे तो CO2 लेंगे। वायु से क्या लेंगे? CO2 लेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 लेंगे, क्या लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वायु से क्या करेंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। ठीक है, जल से जो है किसको लेंगे तो भूमि के नीचे से जल को लेंगे, और सूर्य के प्रकाश से क्या लेंगे तो सूर्य की जो प्रकाश आ रही है उससे क्या लेंगे तो क्लोरो, सूर्य, और उसके बाद सूर्य की प्रकाश जो आ रही है वो इसको क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे, सूर्य के प्रकाश। और बस इतना ही सामान लिए पौधे, और जो है अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कर दिए? प्रारंभ कर दिए। ठीक है, इतना ही सामान को लेंगे और ये एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज है। ठीक ना, मुख्य प्रोडक्ट जो मेरा है वो ग्लूकोज है, और इसमें जो है ना और कुछ मतलब जो है वो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन है, जल वाष्प है, ये सब जो है आता है। फिलहाल आप इतना बात को हमको पूरी में देखिए समझ गए होंगे। ठीक है, क्या कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पौधे में होती है। पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं जड़ से जल को लेते हैं और खनिज लवण को लेते हैं। ठीक है, और इनके जो पत्ती है वो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है या पर्णहरित, जो क्या करता है तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, और ये जो क्लोरोफिल वर्णक है पर्णहरित या सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। पौधे की जो पत्ती है वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, और इन सभी प्रक्रिया के दौरान क्या हो जाता है तो इनकी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और यह प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज, अपने भोजन के रूप में जो है वह ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये ग्लूकोज को अपने खुद अंदर रख लेते हैं, और जो O2 जो है उसको, और जो मेरा H2O है उसको यह उत्सर्जित कर देते हैं, यानी कि बाहर भेज देते हैं वायुमंडल में। समझे बातों को? तो इसका जो समीकरण है वो समीकरण इस प्रकार है, हम आपको बताते हैं इसका समीकरण कैसा है। ठीक है, इसका जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इसका जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है, इसका समीकरण को हम आपको बताते हैं। ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण में जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, देखिए कैसा है तो ऐसा है। सबसे पहले जो पौधे क्या करते हैं तो हमारे जो हरे भरे पौधे होते हैं, प्यारे पौधे, वह क्या करते हैं तो हम पहला बार इस कलर का उपयोग करें। ठीक ना, वह क्या करते हैं तो पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं तो अपने पत्ती से, ठीक है, पत्ती से जो है वह वायुमंडल से CO2 को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उसके बाद ये किसको लेते हैं तो जड़ के माध्यम से जल को लेते हैं, H2O को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये किसको लेते हैं तो सूर्य की प्रकाश लेते हैं। किसको लेते हैं तो सूर्य की प्रकाश को किसको लेते हैं तो सूर्य के प्रकाश को। उसके बाद ये किसको लेते हैं तो सूर्य के प्रकाश को तो लेते हैं, उसके साथ आगे मेरा वो किसको लेते हैं पर्णहरित को, यानी कि क्लोरोफिल पर्णहरित, यानी कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो हरे पौधे में होती है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नीला कलर के भी होते हैं लेकिन क्लोरोफिल उसमें मौजूद रहता है। ठीक ना, तो ऐसा नहीं कि हरे पौधे में होंगे लेकिन सूखा हुआ पौधा में नहीं होगा। ठीक ना, पौधा के कोई भी रंग रहे, हरा रहे, नीला रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें पर्णहरित रहना चाहिए क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद यह क्या करते हैं तो उसके बाद ये एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, नए प्रोडक्ट, उसका नाम क्या है तो C6H12O6, जिसका नाम क्या है तो ग्लूकोज है, और बगल में क्या थी तो O2 बनाते हैं, और क्या बनाते हैं तो
H2O बनाते हैं, O2 और H2O बनाते हैं। यह इतना प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है, यह इतना प्रोडक्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। और इनका जो ये आपको समीकरण जो दिखाई दे रहा होगा वो असंतुलित होगा, ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे पता है, इसको संतुलित करने के लिए हम जो है वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इसको हम 6 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम 6 से गुना कर दिए, H2O को जो है यहाँ 12 है तो यहाँ पे हम 12 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ कार्बन 6 था तो उसको हम 6 से गुना कर दिए, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो 6 है तो इसको हम 6 से गुना कर दिए, 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन। उसके बाद 12 जो था मेरा यहाँ H2 तो वो हम कर दिए, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या बच गया, तो यहाँ पर जो है वह 6 से गुना हो जाएगा और यहाँ पे क्या किससे गुना हो जाएगा, 6 से गुना हो जाएगा। और यह समीकरण में क्या जाएगा, तो संतुलित, यह कार्बन डाइऑक्साइड है, यह जल है, यह सूर्य प्रकाश है, परिणित है, और यह C6H12O6 मेरा क्या है तो ग्लूकोज है, ये मेरा क्या है तो ग्लूकोज है, ये मेरा क्या है ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ये मेरा क्या है तो ग्लूकोज है, ठीक है। और ये मेरा क्या है तो वायु है, और ये मेरा क्या है तो जल वाष्प है, ठीक है। और इन्हीं जो अभिविज्ञान भाग लिया उसको क्या बोलते हैं, तो अभिकारक और जो बना क्या बोलते हैं तो प्रतिफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। तो जो अभिक्रिया में भाग लिया उससे अभिकारक और जो बना उसको हम प्रतिफल बोलते हैं। तो मेरा जो अभिकारक है वो CO2 है और H2O है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश और परिणित है जो तीर के इस पार है, और जो उस पार मेरा क्या है तो ग्लूकोज है, O2 है और H2O है। तो ग्लूकोज का जो है वह पौधे अपने अंदर रख लेते हैं, ठीक ना। और जो ग्लूकोज है उसको फ्लोएम ऊतक द्वारा, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम ऊतक द्वारा, फ्लोएम, जो मेरा ग्लूकोज है उसको फ्लोएम ऊतक द्वारा या पौधे के प्रत्येक पत्ती के बाद जो पौधे के प्रत्येक अंग है उसमें पहुंचा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा O2 है उसको वायु में छोड़ देते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिससे जो है हमें ऑक्सीजन मिलती है। और जलवाष्प में भी जब पौधे की पत्ती द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिससे प्रकाश वायुमंडल में जो है वह तापमान का संतुलन बना हुआ रहता है, समझे। तो पौधे इस प्रकार हमारे लिए जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज, समझे। और हम लोग पेड़ पौधे को काट करके अपने क्या कर रहे हैं, अपने आप को मतलब पर्यावरण को दूषित पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब प्रयास तो बहुत ज्यादा किया जा रहा है सभी के द्वारा। आप देखिए मतलब क्या परिणाम देखने को भी मिलता है। दिल्ली का हालात आप देख रहे हैं, दिल्ली सरकार, फिलहाल बिहार बहुत अच्छा है, ठीक ना। बिहार में जो है सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना चलाई जा रही है, जिसमें नल जल और क्या बोलते हैं पेड़ पौधे पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है बिहार के लिए, क्या। चलिए, तो ये इतनी सारी प्रक्रिया जो है होती है, और उसके बाद प्रोडक्ट के रूप में मेरा ग्लूकोज बनता है, O2 बनता है और H2O बनता है। और वो ग्लूकोज का जो पौधे भोजन के रूप में क्या कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, O2 को बाहर छोड़ देते हैं, और H2O को भी पौधे की जो पत्ती होती है जलवाष्प द्वारा उसको बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपकी प्रकाश संश्लेषण के लिए था, ठीक ना। अब जो है वो जो समझाने वाला भाग था वो खत्म होता है। अब इसमें जो अगर आप लिखना चाहते हैं इन सभी बातों को, ठीक ना, हम जिन बातों को आपको क्या करवाए हैं, जो समझाए हैं, उसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो हम PDF बनाए हुए हैं इस PDF के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। इस PDF में हम क्या क्या लिखे हुए हैं, तो वही सब बात लिखे हुए हैं जो हम आपको इससे पहले समझाए हैं, ठीक है। इस PDF में वही सभी बातें हैं जो हम आपको अभी समझाए हैं, ठीक है। अभी जो हम आपको समझाए हैं उन्हीं बातों को क्या किए हैं, PDF के रूप में यहाँ पर लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ जो लिखा गया है वो क्या क्या, यहाँ पर जो लिखे हुए बात वो मेरा क्या क्या बात है, तो यहाँ पर जो बात को लिखे हुए मेरा है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक ना, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक ना, जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, तो पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक ना। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक ना। कहता है आगे कि सभी हरे पौधों में पर्णहरित यानी कि क्या चीज, क्लोरोफिल, पर्णहरित यानी कि
क्लोरोफिल होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश, ठीक ना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्या होती है? तो क्षमता होती है किसमें? तो सूर्य क्लोरोफिल में, ठीक ना। उसके बाद होता है सूर्य की, ठीक ना, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु, प्रकाश संश्लेषण क्या चीज? तो सरल अकार्बनिक अणु, सरल अकार्बनिक अणु का मतलब क्या चीज? तो H2O और क्या चीज? O2, जिसमें जो है कार्बन की मात्रा जो नहीं मिला हुआ, यानी कि क्या बोलते हैं CH की मात्रा नहीं मिला हुआ है, हाइड्रोकार्बन की, उसको क्या कहते हैं? तो कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जो CH का बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो जो मेरा सरल अकार्बनिक अणु है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, ठीक ना, अब ई यहाँ के ई में तो कार्बन है CO2, ठीक ना, तो CH से मिलकर नहीं बना, हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। तो जिसमें जो है कार्बन की मात्रा नहीं रहेगा, CH हाइड्रोकार्बन की मात्रा नहीं रहेगा, उसे क्या कहते हैं? तो अकार्बनिक अणु कहते हैं, ठीक ना। और इन्हीं अकार्बनिक अणु का जो उपयोग करके जो है पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की मदद से क्या करते हैं? तो कार्बनिक अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6 का, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या चीज? उसके बाद कहता है कि अणु, ठीक है, सरल अकार्बनिक अणु। देखिए ये सब बात तो हम आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है जो हम अभी लिखे हैं वो ये बात यहाँ पर आ रही है, तो हम 2 मिनट में क्या करते हैं? 2 सेकेंड में इसको मिटा करके हम साइड करते हैं, ठीक ना। झिलमिलाती ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा अति तो अभिकारक कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं, और जल जिसको क्या बोलते हैं? तो H2O बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल और मेरा H2O को ठीक है पादप कोशिका, ठीक है, पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण, ठीक ना, फिक्सेशन, स्थिरीकरण मतलब फिक्सेशन, जो सरल अकार्बनिक अणु यानी कि स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन, कार्बनिक अणु यानी कि ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक में, ठीक ना, कार्बनिक अणु ग्लूकोज, यही मेरा क्या प्रोडक्ट है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में होता है, ठीक है। पौधे जो है इस ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करते हैं, वरन वे क्या करते हैं? तो सूर्य प्रकाश की सहायता से पौधे इस क्रिया द्वारा जो सिर्फ विकिरण, ठीक ना, विकिरण ऊर्जा का भी स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में करते हैं, ठीक है। जो ग्लूकोज अणु में क्या होता है? तो संचित रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा कहता है, ठीक है, यही से बात हम आपको तो समझावे के। फिर आगे मेरा जो कहता है वो कहता है बात का चीज, ठीक है। फिर आगे जो मेरा कहता है वो कहता है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है आदि से अंत तक जो है वह पौधे की पत्ती में होती है, इसीलिए जो हम पौधे की पत्ती को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, ठीक है। पौधे की पत्ती को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बातों को लिखा हुआ था, जो हम आपको बात को समझाए हैं, सभी को इसका बता ही दिए हैं, इसकी जो प्रक्रिया है वो बता ही दिए हैं। तो आज फिलहाल के इतना ही। अब जो है बायोलॉजी का और अगला पार्ट जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है, जल कैसे आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश कैसे आवश्यक है, इन सभी बातों को जो हम आगे बताने वाले हैं। फिलहाल इतना ही।